दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, सिया राम सिया राम सिया बोलिए बजरंग बली की। सीता शोकम जहारासु सवीरा कपिनायकम, श्रावयित्वा रामव्रतम तत्प्राणावनुकारकम, तदभिज्ञानमादाय निवृत्तो राम सन्निधिं, रावणा राम माहत्या जगान बहु राक्षसान्, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो सिया राम सिया राम सिया राम। राम जी का जब नाम आएगा तो हनुमान का अवश्य आएगा, और हनुमान का नाम लेंगे तो ही राम जी आएंगे, और बिना हनुमान की आज्ञा के राम जी नहीं मिलते हैं। ये राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, बिना आपकी आज्ञा के राम का दरवाजा नहीं खुलता है। सीता शोक को आपने दूर किया, आप कपियों के नायक थे, आप राम के गुण सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं, और ऐसा ज्ञान राम की सन्निधि, रावण राम का महात्म्य, बहुत से राक्षसों को मारा, विभीषण का घर बचाते हुए लंका जला दी, अक्षय कुमार को मार दिया, और लंका में हाका मच गया। बानर बाको लंका नगरी मच गयो हाको, लंका नगरी मच गयो हाको, आयो आयो बानर बाको, आयो आयो बानर बाको, बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बाको रे, बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बाको रे, बानर बाको बानर बाको बानर बाको रे, बानर बाको रे, बानर बाको बानर बाको बानर बाको रे, बानर बाको
नगरी में मच गए भागो रे, वानर भागो रे। वानर भागो रे लंका नगरी में मच गए भागो रे, वानर भागो रे। वानर भागो, वानर भागो, वानर भागो रे, वानर भागो रे। वानर भागो, वानर भागो, वानर भागो रे, वानर भागो रे। वानर भागो रे लंका नगरी में मच गए भागो रे, वानर भागो रे। वानर भागो रे लंका नगरी में मच गए भागो रे, वानर भागो रे। वानर भागो रे लंका नगरी में मच गए भागो रे, वानर भागो रे। वानर भागो रे लंका नगरी में मच गए भागो रे, वानर भागो रे। और उलट पुलट हे उलट पुलट लंका सब झारी, उलटी पुलटी लंका सब जारी। दूध परा कुनि सिंधु मझारी, दूध परा कुनि सिंधु मझारी। वानर भागो रे लंका नगरी में मच गए भागो रे, वानर भागो रे। वानर भागो रे लंका नगरी में मच गए भागो रे, वानर भागो रे। वानर भागो, वानर भागो, वानर भागो रे, भागो रे। ओ वानर भागो रे, ओ वानर बोलिए हनुमंत लाल की। भागो रे। जय हो, बोलिए हनुमंत लाल की। पूरी लंका जला दी, पूरी लंका जला दी। विभीषण का घर बचा केवल, पूरी लंका जला दी। राम के पास पहुंच करके चूड़ामणि दी। राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ, अहि रावण को मारा, राम लक्ष्मण को बचाया। सीता राम को सुख देने वाले हनुमान जी ने राम भक्ति को भूलोक में स्थापित किया। चलना श्री राम के बिना, राम चलना हरे राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। ओ राम जी चलना हनुमान के बिना। हे लक्ष्मण प्राण दाता सर्वदेव मदाता रुद्रावतारो भगवान। जय हो भक्तो दास कर हनुमान महावीरो, राम काय कर सदा। राम दूता विधो लोके, देव्यो भक्तवत्सल। राम जी चलना
दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो संजीवन बूटी ला करके लक्ष्मण का प्राण बचाया और भूलोक में राम जी की भक्ति को स्थापित किया। और रुद्र अवतारों में श्रेष्ठ भगवान हनुमान का वीर, जो राम कार्य के लिए ही जिनका जन्म हुआ था। और जब समुद्र लंघन की बारी आई थी तो सारे वानरों ने खूब कहा, कहूँ रीछ पति सुनो हनुमाना, कहूँ रीछ पति सुनो हनुमाना। चुप साधी रहे हूँ बलवाना, चुप साधी रहे हूँ बलवाना। हे पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बल विवेक बुद्धि ज्ञान निधाना, बल विवेक बुद्धि ज्ञान निधाना। पवन तो काज कठिन जग माही, पवन तो काज कठिन जग माही। जो नहीं हो तो तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सब कुछ कह दिया, कौन सा काज है जो तुमसे नहीं होगा। अरे आपने ये है वो है, आपने सूर्य को निकल लिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था, सारी गाथा कह दी। लेकिन अंत में फिर एक बात कही जामवंत जी ने, तब हनुमान जी को लगा, क्या कही, राम काज लगी तब अवतार, काज लगी तब अवतार। हे राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुन कपि भयउ पर्वताकारा, हे सुन कपि भयउ पर्वताकारा, कनक भूतरा बार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। जय हो दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। इसलिए हनुमान महावीर ने उन राम कार्य के लिए ही जन्म लिया है और रामदूत का दायित्व निभाया। और इस प्रकार भगवान हनुमान का ये अवतार लिया भगवान भोलेनाथ ने। बोलिए रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज की जय हो। और प्रेम से कहिए, दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। राम जी चलना हनुमान के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। श्री राम जी चलना हनुमान के बिना, श्री राम जी चलना हनुमान के बिना। जय जय हनुमान पवन पुत्र बलवान।
चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोलिए हनुमान जी महाराज की, जगत जननी जानकी मैया की, जय हो, राघवेंद्र सरकार की। जय हो। इस प्रकार भगवान शिव ने हनुमान के रूप में अपने स्वामी राम की सेवा के लिए जन्म लिया, अवतार लिया। और जब सीता जी का पता लगा करके हनुमान जी आए थे, तो भगवान राम ने उनके मस्तक पर जब हाथ रखा तो भगवान मगन हो गए। सुमरी सो दशा मगन गौरीसा, वो दशा जब भगवान ने माथे पर हाथ रखा, भगवान शंकर मगन हो रहे हैं। ये हनुमान जी का रुद्रावतार। पिप्पलादाख्य परम भवतारं महेशितो, श्रीणो प्राज्ञमहाप्रीत्या भक्तिवर्धनमोत्तमम्। और अगला अवतार भगवान भोलेनाथ का पिप्पलाद के रूप में हुआ। और ये भगवान की भक्ति बढ़ाने वाला आख्यान है पिप्पलाद का। और पौराणिक ऋषि हैं, हमारे प्रमुख ऋषि हैं, दान का जिन्होंने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है कि आज तक कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाया, ना भविष्य में कोई कर पाएगा। ये पुरा गदितो विप्रो दधीचिर्मुनि सत्तमा, महाशैव सुप्रतापी जवावनी भगवंसज। दधीचि ऋषि ऐसे ऋषि के लिए हमारे पौराणिक इतिहास में प्रसिद्ध हैं कि देवताओं ने मांगा कि आपकी हड्डियां चाहिए, क्योंकि इनको वरदान था मेरी हड्डियां वज्र की हो जाए। 3 वरदान मांगे थे भगवान से। एक तो मैं किसी के सामने दीन न हूं, एक मेरी हड्डियां वज्र की हो जाएं, यानी इतनी कठोर हो जाए हीरे के जैसी, कहीं टूटे नहीं। और तीसरा, मैं किसी से डरूं नहीं, अभय हो जाऊं। तो इनकी हड्डियां वज्र की थी, कोई इन्हें डरा भी नहीं सकता था, कहीं ये दीन भी नहीं हो सकते थे। लेकिन देवताओं ने कहा कि देवहित के लिए आपकी हड्डियां चाहिए। तो ये शरीर वैसे भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में, कभी तो इस शरीर को खत्म होना है। आज अगर देवहित में ये काम आ जाता है तो इससे बड़ा उपयोग इस शरीर का नहीं हो सकता। और यही सोच करके योग द्वारा माता, जो उनकी पत्नी थी, उनको कहीं भेज दिया गया, सुवर्चा को। और जो गाय थी वहाँ सुरभि, उनको बुला करके उनका शरीर चटवा करके और हड्डियों को अलग कर दिया गया। और इस प्रकार ब्रह्मशिर व अन्य अस्त्रों का निर्माण किया गया। वृत्तासुर मारा गया। इति ते कथितान्तात प्रसंगाचरितान्त्विदं पिप्पलादावतारंभे
शृणु शंभोर्महादरात्। यहां तक का इतिहास तो तुम जानते हो, इसके आगे का इतिहास मैं बताता हूं कि हड्डियों के दान के बाद फिर क्या हुआ। सुअर्चा को कहीं भेज दिया गया था, उसकी अनुपस्थिति में यह सब काम हुआ। सुअर्चा ने पति दधीचि को मृत पाया तो इंद्रादि देवों को दुष्ट बता करके पशु हो जाने का श्राप दिया। उसने सती होने का विचार किया किंतु गर्भवती थी, और गर्भवती होने से आकाशवाणी ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने पत्थर से पेट चीरा, अपना गर्भ पीपल के नीचे रखा तो रुद्र के दर्शन हुए। परमानंद मगन हो स्तुति करती है, कहती है कि अपने पुत्र से कि हे पुत्र, तुम चिरकाल तक पीपल के वृक्ष में रहो, मुझे पतिलोक जाने की आज्ञा दो। परम समाधि द्वारा पति का अनुगमन किया और शिवलोक में पति से मिल गई। और उस पीपल के नीचे इंद्रादि देवता आए, ब्रह्मा ने उनका नाम पिप्पलाद रखा। पिप्पलादेति तन्नाम चक्रे ब्रह्मा प्रसन्नधि, प्रसन्नो भवदेवेश इत्युच्चे हरिणा सुरे। रुद्रावतार पिप्पलाद उसी अश्वत्थ यानी पीपल के नीचे लोक हित के लिए तप करने लगे। चिरकाल तक तप किया तो राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से उनका विवाह हुआ और मुनि के 10 पुत्र हुए। सभी पिता की भांति तपोनिष्ठ थे। पिप्पलाद ने ही शनि को अनुशासित किया। शनि इनसे लड़ने आ गया था, लेकिन अपने तपोबल पर शनि की चमक फीकी कर दी इन्होंने और शनि को अनुशासित कर दिया कि 16 वर्ष से कम आयु वाले शिव और शिव भक्तों को, 16 वर्ष की आयु से कम कोई भी हो उसको शनि की पीड़ा नहीं होगी, ये शनि को कह दिया पिप्पलाद ने। और जो शिव भक्त हैं, जो शिव नैष्ठिक शिव भक्त हैं, उनको शनि की पीड़ा नहीं होगी। गाधीश्च कौशिकाश्चैव पिप्पलादो महामुनि शनैश्चर कृतां पीडां नाशयन्ति स्मृराश्रय। पिप्पलाद महामुनि की ये कथा जो सुनते हैं उन्हें भी शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार ये पिप्पलाद का अवतार आया। नंदीश्वर कहने लगे कि जो दुर्योधन था वो तरह तरह के षड्यंत्र पांडवों को मारने के लिए किया करते थे। वनवास काल में जब पांडव लोग वनवास में थे तो अस्त्र शस्त्र प्राप्ति के लिए पांचों भाई कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे थे। तो ये कीलक वन में अर्जुन गया हुआ था तपस्या के लिए, क्योंकि सुयोधन ने जुए में जीत लिया था, द्रौपदी के साथ द्वैत वन में थे। पांडव सूर्य द्वारा जो अक्षय पात्र दिया हुआ था उसका आश्रय लेकर के सुखपूर्वक समय बिताने लगे। तो दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा को पांडवों के यहाँ भेजा कि महाराज हमारे यहाँ आतिथ्य लिया, एक बार हमारे पांडव भाई भी हैं, खुश होंगे वो। उसने सोचा था कि दुर्वासा जी तो जरा सी बात पे नाराज होते हैं, साफ दे देंगे और निमट जाएगा, कोई युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा राज्य अपन ही करेंगे। तो दुर्वासा जी को पांडवों को संकट में डालने को भेजा। 10,000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा जी, अब वो बेचारे वनवासी एक झोंपड़ी में पांचों भाई द्रौपदी के साथ रहते, और द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया
कि दुर्वासा जी आ गए और वो तो कहते हैं कि हम स्नान करके आते हैं। जब भी दुर्वासा जी का प्रसंग आया है ना, वो कह करके और स्नान करने ही जाते हैं, हमेशा स्नान करने जाते हैं वो। तो स्नान करके आते हैं। द्रौपदी सोचे करें तो क्या करें, अक्षय पात्र का क्योंकि द्रौपदी भोजन नहीं करती थी, वहां तक तो अक्षय पात्र भरा रहता था, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने भोजन किया और वो साफ हो जाता था। द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। द्रौपद्याच स्मृता कृष्ण आगतस्तत्क्षणादपि शाकञ्च भक्षयित्वा तु तेषां तृप्तिं समादयत्। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण पधारो पधारो, संकट हो गया है, दुर्वासा के सांप से बचाओ, आप ही बचा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए, बोले क्या बात हुई कि 10,000 संतों के साथ में दुर्वासा आ रहे हैं, नहाने धोने गए हैं और अभी आएंगे और भोजन की व्यवस्था है नहीं, मैं क्या करूं, कहां से करूं इतनी जल्दी भोजन की व्यवस्था। कृष्ण भगवान ने कहा कि अक्षय पात्र है ना, कह रहे मैं भोजन कर चुकी, उसमें कुछ भी नहीं है कि इधर ला। और भगवान कृष्ण ने देखा कि उसमें एक साग का पत्ता चिपका हुआ है, वो साग का पात का भोग लगाया भगवान ने और 3 लोग 14 भुवन तृप्त हो गए। 3 लोग 14 भुवन तृप्त हो गए, यानी भगवान को भोग लगाया तो 3 लोग 14 भुवन तृप्त हो गए। इसलिए ध्यान रखना, अपनी रसोई में भी जो भी बने ना, सबसे पहले भगवान को भोग लगा दिया करो, तो आपकी रसोई में कभी कोई कमी नहीं आएगी। पहली रोटी गाय को, है ना, लेकिन अधिकतर हमारी माताएं पहली रोटी अपने पति को खिला देती है और अपने पति को पहली रोटी खिला खिला के सबको गाय बना दिया। इसलिए पहली रोटी गाय को ही खिलाएं, अपने पति को नहीं खिलाएं। दूसरी रोटी चूल्हे की होती है, अब आजकल तो गैस का चूल्हा हो गया, अब दूसरी रोटी चूल्हे में डाले तो कैसे डालें। तो वैश्वानर जागता, गाय के कंडे मंगवा के रखें, गाय के कंडे जलाएं, उसमें घी का वास देते हैं ना, घी का बसंदर देते हैं, तो उससे पूरा मकान शुद्ध होता है। साथ में अपने जो चूल्हे पर रोटी बनी है उसका थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके वो भी उसमें स्वाहा कर दें, ऊपर से घी डाल दें शक्कर के साथ में, तो वो वैश्वानर हो गया, अग्निदेव तृप्त हो गए, वो चूल्हे की पूजा हो गई। तो आपकी रसोई में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। उस दिन क्या हुआ था कि द्रौपदी भगवान को भोग लगाना भूल गई थी और उसी दिन दुर्वासा आ गए। अगर भोग लगा दिया होता तो पहले से ये सब तृप्त हो गए, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। बाद में भी कहा कि भगवान आ जाओ आ जाओ, तो उसने नहीं कहा तो भी खुद पत्ते का भोग लगा लिया। जैसे ही पत्ते का भोग लगाया 3 लोग 14 भुवन ऐसे तृप्त हो गए, कीड़े मकोड़े जीव जानवर मनुष्य सब तृप्त हो गए, किसी को कुछ खाने की इच्छा नहीं रही। और उन्होंने दुर्वासा जी ने अपने शिष्यों के साथ सोचा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, भूख ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी 5 पकवानों के भोजन करके उठे हैं, तो अब तो यहाँ से भागो नहीं तो द्रौपदी श्राप दे देगी। द्रौपदी भी आखिर अग्निपुत्री थी, द्रौपदी श्राप दे देगी, चलो भागो। और वो वहां से ही निकल लिए। इस प्रकार द्रौपदी और पांडवों को दुर्वासा के श्राप से बचाया भगवान ने। श्री कृष्ण ने पांडवों को शिवाराधना की सम्मति दी। पुनः व्यास जी ने भी शिवाराधन का उपदेश दिया और व्यास जी ने शुक्र विद्या का उपदेश कहा। और इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, बाद में संतुष्ट हो जाएंगे और शिव मंत्र देंगे। और पार्थिव लिंग की पूजा का विधान भी बताया, मिट्टी से शिवलिंग बनाना, उनकी प्रतिष्ठा करना, अच्छे से पूजा करना,
रुद्राष्टाध्यायी से उनका अभिषेक करना और फिर मिट्टी में ही विसर्जित, जल में विसर्जित कर देना, ये पार्थिव पूजा कहलाती है। और पार्थिव पूजा का विधान बताया। इंद्रकील पर्वत पर गंगा किनारे तपस्या करने को कहा। इंद्रकील पर्वत ये हिमालय का एक श्रृंग है जहाँ गंगा भी है, और वहाँ तपस्या करने को कहा। और देखो, पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी गई है। मृदा से मंत्रों द्वारा भूमि, मिट्टी प्राप्त करना और उससे शिव ध्यान पूर्वक शिवलिंग बनाना, उनकी पूजा करना, समस्त उपचारों से बिल्व पत्र चढ़ाना और अभिषेक करना और अंत में प्रार्थना पूर्वक विसर्जित करना, ये सबसे श्रेष्ठ पूजा भगवान शिव की मानी गई है। तो गंगा स्नान करके गुरुवार को प्रणाम करके गुरुदेव को और आदेनास्वार पार्थिव शिवलिंग का पूजन विधान करने लगे। अर्जुन की तपस्या से गुप्तचर भयभीत हो गए। दुर्योधन के गुप्तचर जो हमेशा नजर रखते थे वनवास के काल में, तो दुर्योधन से जाकर के कहा कि वो तो तपस्या कर रहे हैं। दुर्योधन घबरा गया, जिसके पैर कच्चे होते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, कि अरे कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, तो वो सतर्क हो गया। अर्जुन की परीक्षा लेने हेतु एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण वेश बना करके आए। उसने बड़ी विपरीत बातें कही। अर्जुन ने कहा कि इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर के और अर्जुन की परीक्षा लेने आए थे, और इंद्र ने कहा, नवे वयसी